स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। सतना के मझगवां में अब तक 10.95% मतदान हुआ। वहीं उछेरा में 10.83% और सोहावल में 8.01% मतदान हुआ है। बड़वानी के सेंधवा पानसेमल में 13% तक मतदान। पन्ना विकास खंड में सुबह 9 बजे तक कुल 13,253 मतदाताओं ने मतदान किया है। तो पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है और ये आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। अभी 11 बजे तक के ये आंकड़े हैं। बड़वानी के सेंधवा पानसेमल में 13% तक मतदान हुआ है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। वहीं सतना मझगवां में अब तक 10% मतदान हुआ है। पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। पहले चरण का मतदान हो रहा है। शाम को नतीजे आ जाएंगे। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है जो कि 3 बजे तक चलेगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए मतदान चल रहा है और यहां पर सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपको दिख रहे हैं। बुजुर्ग महिला भी यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंची है। जज्बा देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से चुनावों को लेकर यहां पर सभी वोटर्स का जज्बा दिख रहा है। और एक बेहतर गांव की सरकार चुनने का ये मौका कोई गंवाना नहीं चाहता है और अपनी जन भागीदारी इसमें दे रहा है। तो अब तक अगर प्रतिशत की बात की जाए तो लगभग 10 से ज्यादा प्रतिशत दर्ज किया गया है मतदान। और सतना मझगवां में अब तक 10.95% मतदान हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मतदान केंद्रों से। पहले चरण का मतदान हो रहा है जिसमें अब तक 13% मतदान हो चुका है। ये अभी 11 बजे तक का आंकड़ा है। और वहीं भिंड से बड़ी खबर। मतदान केंद्र पर ग्रामीणों का हंगामा। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला। हमले में एसआई अमित सिकरवार घायल हुए हैं। बूथ संख्या 148 149 पर पथराव हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। भिंड से बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बूथ संख्या 148 149 पर पथराव किया गया। ग्रामीणों ने पथराव किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हमले में एसआई अमित सिकरवार घायल हो गए हैं। बूथ संख्या 148 149 पर यह पथराव हुआ। मौके पर पुलिस बल तैनात किया हुआ है। हमले में एसआई अमित सिकरवार घायल हुए हैं। भिंड से बड़ी खबर आ रही है। बूथ संख्या 148 149 पर पथराव हुआ है। मतदान केंद्र पर ग्रामीणों का हंगामा। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता सुशील से। सुशील, क्या कुछ जानकारी इस हमले को लेकर? जी, आपको बता दूं, जो पुलिस ने दावे किए थे कि शांतिपूर्ण चुनाव इस बार कराया जाएगा। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उन्हें दंगे और उपद्रव काफी हुए थे। इस बार पुलिस ने जो ड्रोन कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, भारी पुलिस की व्यवस्था की थी। लेकिन उनके उसके बाद भी जो उपद्रवी हैं उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भिंड जिले में बिना उपद्रव बिना दंगे के चुनाव नहीं हो सकता है। ऐसा ही एक मामला जो मेहोना थाना क्षेत्र उसका असनेट गाँव के पोलिंग बूथ क्रमांक 148 और 49 पर सामने आया है, जहां उपद्रवी भीड़ ने पोलिंग बूथ पर पथराव किया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए और उनको अमित सिकरवार घायल हो गए। उनको मेहोना अस्पताल लाया गया, जहां उनको पट्टी प्राथमिक उपचार के बाद फिर से दोबारा से ड्यूटी पर लौट कर आ गए। और जो पुलिस ने हालांकि कहा है कि पूरी व्यवस्था भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया और पोलिंग है, मतदान है, वो शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। जी बिल्कुल सुशील, लेकिन ये उपद्रव हुआ क्यों? क्या कारण बताए जा रहे हैं इसके पीछे? जी, आपको बता दूं, जो 100 मीटर के दायरे में भीड़ इकट्ठी थी, उस भीड़ को पुलिस ने बलपूर्वक खदेड़ने का प्रयास किया था, उनको हटाने का प्रयास किया था। तो पुलिस का जो पुलिस उपाधीक्षक है कमलेश कुमार का कहना था कि भीड़ में से किसी ने पत्थर मार दिया जो सब इंस्पेक्टर को आकर लगाए। लेकिन आपको बता दूं, जो सूत्र है उन्होंने बताया कि वहाँ पथराव हुआ था। इस भीड़ को हटाने के लिए उधर से भीड़ ने पत्थरबाजी की थी, जिसमें कुछ सिपाही जो आरक्षक है वो भी घायल हुए थे, थोड़ी बहुत चोटें हैं। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर है उनके सर में काफी गहरी चोट थी, इसलिए उनको अस्पताल लाया गया, जहां उनकी पट्टी करके दोबारा से वो ड्यूटी पर लौट आए। चूंकि भिंड जिले में अभी तक जितने भी पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव उपद्रव की घटनाएं लगातार सामने आती रही है। पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त के दावे किए थे कि इस बार जो उपद्रव है वो किसी प्रकार नहीं होने दिए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे जो पुलिस के वाहन थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराए गए थे, कुछ पोलिंग बूथों पर भी कराए गए थे और हाईटेक जो ड्रोन कैमरे उनको भी मंगाया गया था। कुछ जगह ड्रोन कैमरे तैनात किए गए जो 7 किलोमीटर के में सर्विलांस कर सकते थे। लेकिन पुलिस के दावों की उस समय पूरी हवा निकल चुकी है। जहां उपद्रव की 2 घटनाएं सामने आई, बिहार के दूसरे गांव में भी एक उपद्रवी घटना सामने आई, जहां 2 प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, उनके समर्थक, उसमें काफी जो पथराव हुआ है, कुछ बाहर फायरिंग भी हुई है। हालांकि पुलिस ने सबको खदेड़ दिया है। जी
धन्यवाद सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। तो ग्रामीणों पर जिस तरह से ग्रामीणों ने यहाँ पर हमला किया है पुलिस टीम पर, फिलहाल घायल एसआई को उपचार के लिए ले जाया गया है। अभी मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बैरागढ़ में भी सुबह से ही वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वोटिंग को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गांव के मुखिया को चुनने के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग तक वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, वोटिंग को लेकर भारी उत्साह यहां पर मतदाताओं में दिख रहा है और युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं बैरागढ़ की तस्वीर, जहां पर एक बुजुर्ग महिला भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंची। काफी बुजुर्ग महिला हैं ये, लेकिन उसके बाद भी वो मतदान केंद्र पहुंची हैं और इसके साथ साथ वो ये संदेश भी दे रही है कि अपने वोट का जो अधिकार हमें दिया गया है उसका इस्तेमाल हर कोई करे, चाहे युवा हो या फिर बुजुर्ग हो। तो तस्वीरें वाकई ये तस्वीरें देखने के लायक हैं और ये बयां कर रही हैं कि हर किसी को अपने घर से बाहर निकलकर मतदान करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता जितेंद्र से। जितेंद्र, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो फिलहाल किस तरह से मतदान यहां पर चल रहा है? बिल्कुल, देखिए भोपाल की हम बात करें तो भोपाल के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। फंदा ब्लॉक की हम बात करें फिर बैरासी ब्लॉक की बात करें, दोनों ही जगहों पर जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। गाँव की सरकार चुनने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है वो जोश शोर के साथ इस बार बाहर निकली है और अपने मत का प्रयोग कर रही है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें भोपाल से सटे हुए रायसेन के ब्लॉक की, तो यहाँ पर भी जो मतदान है वो शुरू हो गया है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव है, वो गाँव की सरकार सभी को चुनना है और गाँव की सरकार चुनने के लिए लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं और यही वजह है कि जो मतदान है उसमें इस बार मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सरपंच पद के लिए चुनाव हो रहा है, इसके अलावा जनपद सदस्य के लिए चुनाव हो रहा है और जिला पंचायत सदस्य के लिए जो चुनाव है वो किए जा रहे हैं। जिसके बाद गाँव की सरकार पहले जो फेज़ का मतदान है वो इस बार शुरू हो गया है और इसका जो रिजल्ट है वो 13 तारीख को आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर इस बार किसकी तकदीर का फैसला है वो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने अब जो मतदान की जो पेटी होती है उसमें लगातार वो उनके किस्मत का फैसला कर रही है। क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बातें जरूर कही जाती है, लेकिन विकास की बातें सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में ही होती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा अछूते होते हैं। उसका मुख्य कारण सिर्फ एक ही वजह होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी पंच सरपंच ये तमाम जो लोग खड़े होते हैं वहाँ पर समाजवाद या जातिवाद हम हमेशा ये देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से युवा मैदान में है, जिस प्रकार से इस बार हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग मैदान में, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार गांव की जो तस्वीर है वो बदल पाएगी और शायद यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस बार जोश खरोश के साथ जो वोटिंग है वो कर रहे हैं और लगातार अपने प्रत्याशी को चुन रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारों में कि जब भी खासतौर पर महिला सीटों की, तो महिला सीटों में हमेशा देखा जाता था कि जैसे ही महिला सीट होती थी तो जो नेता होते थे वो अपनी पत्नी को खड़ा करते थे, जिसके बाद गाँव का विकास सिर्फ कोरे कागज तक सीमित हो जाता था। लेकिन इस बार जिस प्रकार से युवा वर्ग निकल कर आया है, हमने देखा है डॉक्टरी पेशे वाले लोग छोड़कर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पत्रकारिता से जुड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एजुकेटेड जो बच्चे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझ में जरूर आ रहा है कि हमारे जो विकास के वादे पहले से किए जाते थे अब वो शायद पूरे हो सकते हैं और शायद यही वजह है कि इन तमाम लोगों का और अपने क्षेत्र की सरकार बनाने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी धन्यवाद जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो पंचायत चुनाव का दंगल जारी है, आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, धार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर धार के लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों के सामने लाइन लगाकर खड़े दिखाई दिए। धार में प्रथम चरण में बाग, बदनावर, कुक्षी, निसरपुर और डही में मतदान जारी है। कुल 863 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 5,77,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से कड़े इंतजाम किए गए हैं। अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, हर सुविधा होनी चाहिए गांव में। अच्छे रोड, पार्किंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए। अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, हर सुविधा होनी चाहिए गांव में। अच्छे रोड, पार्किंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए। और भिंड में मतदान केंद्र पर ग्रामीणों का हंगामा हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया। हमले में एसआई अमित सिकरवार घायल हुए और बूथ संख्या 148, 149 पर यह पथराव हुआ। मौके पर फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो भिंड का ये मामला है, जहां पर
पुलिस बल पर पथराव किया गया। ग्रामीणों द्वारा ये पथराव किया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल फिलहाल तैनात कर दिया गया है। मतदान केंद्र पर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हमले में एसआई अमित सिकरवार घायल हुए हैं। बूथ संख्या 148 से 149 पर यह पथराव हुआ है।